इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया, जिसमें दोनों लीडर्स ने वेस्ट एशिया वॉर सिचुएशन पर डिस्कशन किया। पीएम मोदी ने बोला कि उनका ट्रंप के साथ एक यूजफुल एक्सचेंज हुआ। इंडिया का स्टैंड सामने आया कि इंडिया चाहता है टेंशन कम हो और जल्दी पीस रिस्टोर हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीएम मोदी ने हाईलाइट किया वो था कि सी रूट्स ओपन और सिक्योर रहना बहुत जरूरी है। आदित्य बिरला ग्रुप की लीड में एक कंसोर्टियम ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लगभग 16,800 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। ये डील हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज डील्स में से एक मानी जा रही है। इस कंसोर्टियम में आदित्य बिरला ग्रुप के साथ द टाइम्स ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन भी शामिल हैं। सेम डे पर राजस्थान रॉयल्स भी लगभग 15,300 करोड़ रुपए में बिक गई। ईरान के सुप्रीम नेता मुस्तफा खमेनी अब यूएस के साथ नेगोशिएशन के लिए रेडी हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ के बीच बात हुई है। इस डिस्कशन को ईरान के टॉप लेवल से अप्रूवल भी मिला है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। ममता बनर्जी ने असेंबली चुनाव से पहले अपने कुछ पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। इस स्टेप का मेन रीजन चुनाव रूल्स और राजनीतिक एथिक्स से जुड़ा हुआ है। ये पोजीशंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स और बोर्ड्स से रिलेटेड थी, जैसे स्टेट हेल्थ मिशन की हेड और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चेयरपर्सन। ममता बनर्जी अपकमिंग चुनाव में भागनीपुर सीट से कॉन्टेस्ट करेंगी। इंडिया ने चबहार पोर्ट को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है। इंडिया ने क्लियर किया कि उसने ईरान के चबहार पोर्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट पूरा कर दिया है। इंडिया ने लगभग 1,125 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब इस प्रोजेक्ट में कोई एडिशनल फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट अब आया जब वार की वजह से रिस्क की बात उठ रही थी। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स अब इनडायरेक्टली यूएस के साइड में आते हुए दिख रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने पहले अपने एयरबेस का यूज अलाउ नहीं किया था, लेकिन अब उसने यूएस को किंग फाहद एयरबेस का एक्सेस देने के लिए एग्री कर लिया है। यूएई ने ईरान से जुड़े कुछ एसेट्स को बंद कर दिया है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ऑनलाइन कंटेंट रिमूवल का टाइम और कम किया जाए। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 2-3 घंटे के अंदर इलीगल कंटेंट रिमूव करना होता है। नया प्रपोजल है कि इसे सिर्फ 1 घंटा कर दिया जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया का करंट रूल ऑलरेडी दुनिया में सबसे फास्ट है। हरीश राणा, जो इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें पैसिव यूथनेशिया की परमिशन मिली थी, उनका एम्स दिल्ली में देहांत हो गया। 2003 में उनका एक्सीडेंट हुआ था जब वो 4th फ्लोर से गिर गए थे। वो 13 साल तक कोमा में रहे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें राइट टू डाई अलाउ किया था, जिसकी अंडर पैसिव यूथनेशिया की परमिशन दी गई थी।